सियावर रामचंद्र भगवान की जय घोष में इतनी ताकत हो कि किसी आतताई, किसी आतंकवादी की कोख में कोई अफसल, कोई अकबर, कोई आतंकवादी अगर पल रहा हो तो श्री राम के जय घोष से वहीं जल करके राख हो जाए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। ये नारा पूरे देश में लगाया जा रहा है और उन आतंकवादियों को सनातन धर्म ये बताना चाहता है कि जब तक ये सनातन धर्म शांत बैठा है तब तक जितना उछलना है जो उछल लो, और जिस दिन अपनी पूर्ण ऊर्जा और पूर्ण ताकत के साथ, अपने पूरे समन्वय के साथ जब रण के मैदान में कूदेगा तो महाराज रावण जैसे आतंकवाद को मिटाने के लिए भारत का बानर ही काफी है। बानर मात्र मिलकर के रावण की लंका को जला सकते हैं। इस प्रकार कितने ही आतंकवादी, इतिहास के पन्नों पे कितने अत्याचारियों ने जन्म लिया, पर उन सबको मिट्टी में मिलाने का काम सनातन धर्म की एक शक्ति ने किया है। और आज बांग्लादेश की स्थिति को हम आप सब देख रहे हैं। ये बांग्लादेश की स्थिति नहीं है। अगर हम नहीं जागे तो ये हमारे भारत का भविष्य है। किस प्रकार हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के अत्याचारों पर देखिए, जिस इस्कॉन मंदिर ने लाखों लाखों आतंकवादियों को भोजन जिमाया और सबसे पहले उसी इस्कॉन मंदिर को अटैक करके उनके मुख्य पुजारी का वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। विचार करिए, आज हम भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा, ध्यान रखिए, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। विचार करिए, आज हमें जागने की आवश्यकता है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल हमारे देश में न हो, इस पर विचार करके अपने जाति, अपने मजहब से ऊपर उठ करके, भेदभाव से उठ करके एक हिंदुत्व बन करके हम सबको आगे आना होगा। मैं पूछूं यहाँ जाट समाज के कितने हैं तो कुछ मुट्ठी हाथ खड़े होंगे। मैं पूछूं ब्राह्मण समाज के कितने हैं तो कुछ मुट्ठी हाथ खड़े होंगे। लेकिन मैं कहूं यहाँ सनातनी हिंदू कितने हैं तो आप सब एक साथ मुट्ठी उठाकर कहेंगे हम सनातनी है। बस यही बात जब हिंदू एकता के सूत्र में बन जाएगा तो संपूर्ण भारत में हिंदुओं की 100 करोड़ की आबादी और एक साथ गर्जना करके, एक साथ जय घोष, एक साथ एक ताकत जब मिलेगी तो समस्त आतंकियों को हम समाप्त कर देंगे। विचार करिए, जागना परम आवश्यक है। क्यों? हमारी संपत्ति, हमारा धन, ये दुकान, मकान, ये जमीन, ये सब किसी न किसी के द्वारा कब्जा न कर लिया जाए, इस पर विचार करिए। अपने बच्चों को धर्म के प्रति सजग करना सिखाइए। अपने बच्चों को वीर महाराणा प्रताप की वीरता सिखाइए। भारत जैसे देश में महाराज 10 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हिंदुओं अभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर ये भारत की स्थिति है तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भविष्य में भारत में होते देर नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटते हैं? क्योंकि हिंदुओं के मंदिर में देवी देवताओं के हाथ में ही अस्त्र शस्त्र है और हिंदुओं ने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। विचार कर लीजिएगा, अपने बच्चों का भविष्य केवल आपके बैंक बैलेंस से नहीं बनेगा। आपके बच्चों का भविष्य किसी प्रकार जमीन जागीरी गाड़ी घोड़ों से नहीं बनेगा। आपके बच्चे का भविष्य तब सफल होगा, आपके बच्चे का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब आप अपने बच्चे के भीतर राष्ट्र और धर्म के प्रेम को जागृत करेंगे, उसके मन में सनातन के प्रति दिव्यता को उद्गार करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज बांग्लादेश में किसी एक जाति के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी ब्राह्मण के ऊपर, किसी क्षत्रिय को देख करके अत्याचार नहीं किया जा रहा है। वहां किसी से जाति, कोई मजहब नहीं पूछा जा रहा है। वहां केवल और केवल हिंदू को टारगेट किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो स्थिति हमारे भारत में न हो। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो आज बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति कठोर से कठोर नियम निकाला जाए और उन्हें भारत में लाने की व्यवस्था की जाए। और भारत में लाने के बाद उन्हें यहाँ पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। और जो भारत में रोहिंग्या आतंकवादी पल रहे हैं उनको भारत से खदेड़ कर बाहर निकाला जाए, यही सरकार से प्रार्थना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राम।
माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा